दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों पर। सांख्यिकी में क्या होता है कि कभी कभी हमें सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है कि केंद्र ऐसी कौन सी मेजर्स हैं, ऐसी कौन सी मापें हैं जो हमको बीच की मापें, मध्य की मापें बताएं। तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पर। एक मिनट पहले ये समझ लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति को क्या है, कैसे मापते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज है, मान लीजिए ये लाइन है, रेखा है। अब इसके आपको बीच को मापना है तो मान लीजिए ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ठीक है, वृत्त है, इसके मध्य बिंदु ये केंद्र हो गया। तो जो केंद्र से आशय है, जो हमको बिल्कुल मध्य का बताए, बीच का बताए, सेंटर का बताए, वो है। अब सांख्यिकी में क्या है, मध्य की बात। ठीक है, तो सांख्यिकी में हमें जो केंद्र की मापें हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं जिनकी टेंडेंसी बीच की है मापने के, वो तीन हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं उनको देखने की भाई। केंद्रीय मापें, ठीक है, केंद्रीय मापें। अब इसमें सबसे पहले आपका आएगा मीन या मध्यमान। ठीक है, मध्यिका, इसको बहुलांक कहा जाता है, मोड कहा जाता है, बहुलक या बहुलांक। ठीक है, मोड। अब इन तीनों को देख लें कहां पर प्रयोग होता है। एक चीज और देख लें, जैसे ये है तो इनका जो लेवल है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये सबसे वीक है, उससे मजबूत ये है, और सबसे मजबूत ये है। या यूं कह सकते हैं सबसे अच्छी माप ये देता है। ठीक, और इन तीनों में सबसे कम अच्छी माप ये देता है। ठीक, बीच में ये है। लेकिन इन सबसे भी जानने से पहले ये है कि इन तीनों को ये जानना है कि क्या है। ठीक है, इन ये जो तीन है वो तीन प्रकार की माप देते हैं अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कंडीशंस में। तो पहले बात करें, एक बात और देख ले यहाँ पे कि जो आपका मेजरमेंट है का जो स्केल है, तो ये जो बहुलक है, ठीक है, वो बहुलक है वो आपका सॉरी माफ करना, जो बहुलक है वो कहां पर प्रयोग होगा, मध्यिका कहां पर प्रयोग होगी और मध्यमान कहां पर प्रयोग होगा, ये देख लें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो नीचे से हम चल रहे हैं बहुलक की। तो बहुलक वो माप है जिसकी किसी भी आवर्त में फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, बारंबारता सबसे ज्यादा हो। जब सारणी में जिस भी अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसको बहुलक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो सबसे ज्यादा चर्चित हो, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, ठीक है, तो उसको भी बहुलक कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी हम ये साड़ी बना रहे हैं, 1 2 3 3 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें अगर हम मोड देखें तो क्या है, ये हमारा मोड हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, तो सब या तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो मोड होगा। ठीक है, या जो सबसे ज्यादा चर्चित हो या जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें कि कॉलेज में भाई मूड किया इसके पास है, तो जो कॉलेज में प्रिंसिपल या हेड जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो हो गया आपका। इसी तरीके से, ठीक है, अगर आप अपनी साड़ी में देखें जो भी अंक आ रहा है वो देखें। अब कभी कभी क्या है, जैसे कंपनियां जो शूज बनाती हैं, अंडरवियर बनाती हैं, बनियान्स बनाती हैं, वो पूछती है भाई किस नंबर का सबसे ज्यादा बिकेगा। तो उसके लिए क्या है कि मोड की जरूरत होती है। मान लीजिए सबसे ज्यादा 7 नंबर। ठीक है, तो अब ये 7 क्या है, अच्छे है भाई कि 7 नंबर सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, 85 नंबर अंडरवियर बनियान सबसे ज्यादा बिकता है। तो ये क्या है, जो है वो चर्चित है। अब जो मध्यिका है, ठीक है, मध्यिका की किस प्रकार से हमें बताती है, जब छोर के मान, किनारे के मान
या तो उपस्थित ना हो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर बीच के ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आपको ज्ञात करना, सॉरी छोर के मान ज्ञात नहीं है, या बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो, तो उस स्थिति में ये मध्यिका आपको बताती है। मुख्य रूप से इसका जो काम है पोजीशन बताने का है, स्थिति, ठीक है। ये स्थिति को बताती है कि आप कहां पर हैं, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है। तो मध्यिका हमेशा स्थिति को बताती है। अब बात आती है मध्यमान। तो ये अंकीय जो मान होते हैं उनका औसत है, जितने भी आपका, ठीक है, जो कोई भी सारणी है, उस सारणी को में जितने भी आपके अंक हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी पदों को जब आप जोड़ लेंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तब ये आपका मध्यमान निकल के आता है। तो ये सर्वाधिक, ये इसमें के बारे में अगर देख लें तो सबसे ज्यादा ये स्थायित्व इसमें होता है, ठीक, स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है। और क्या है, उच्च सांख्यिकी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको कैलकुलेशन करनी है, तब भी आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक। कॉरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है पियर्सन का, तब भी आपको निकालना पड़ेगा। अनोवा निकालना है, तब भी आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान, ठीक। टी टेस्ट निकालना है, तब भी मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो जितनी हायर स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक, एडवांस स्टैटिस्टिक्स हैं, उनमें मध्यमान का प्रयोग है वो सबसे ज्यादा होता है। और ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। एक भी पद को अगर आप बढ़ाएंगे तो एकदम ये एवरेज इसका ऊपर चला जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सांख्यिकी का अगर जरा सी भी लापरवाही से अगर आपने प्रयोग किया, तो क्या है कि इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही ज्यादा दुष्कर होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है, कष्टदायी होते हैं। जिससे सांख्यिकी के संदर्भ में एक कहावत है कि तिनका जीव का त्यों कुनवा डूबा क्यों, यानी तिनका जीव का त्यों कुनवा डूबा क्यों। क्या होता है कि इस कहावत के संदर्भ में कि एक सांख्यिकी के जानकार व्यक्ति थे, अब वो अपने परिवार के सहित नदी को पार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है कि नदी बह रही थी, तो एकदम उन्होंने अपना मीटर निकाला, सांख्यिकी भाई जानकार थे, और उन्होंने क्या किया कि मीटर से गहराई नापी और नदी की, और गहराई नापकर देखा और एवरेज निकाला। तो मान लीजिए कहीं पर 1 सेंटीमीटर पानी था और कहीं पर 10 मीटर था। तो इस तरीके से उन्होंने देखा और एवरेज लिया। एवरेज में उन्होंने जब एवरेज लिया तो एवरेज आया, मान लीजिए 4.5 फीट आ गया। और उस जब एवरेज 4.5 फीट आया, परिवार का जो उनका व्यक्ति था वो 5 फुट से सभी की हाइट ज्यादा थी। तो उन्होंने देखा भाई कि एवरेज क्या है कि 4.5 फीट है, हमारे परिवार में सभी सदस्यों की हाइट है वो 5 फीट है, इसलिए क्या है कि ये सभी निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई निकल जाओ, चलो ठीक है। अब जैसे ही जैसे निकले वो सब डूबते जाए, तो फिर उन्होंने कहा कि जो तिनका है वो जीव का त्यों, यानी एवरेज हमारा एकदम फिक्स है, तो कुनवा डूबा क्यों, यानी जो उनको व्यवहारिक इसकी जो जानकारी थी या उपयोगिता थी, ठीक है, वो नहीं थी जान कि यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, कौन सी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनको क्या है कि यहाँ पर मॉड का प्रयोग करना चाहिए था कि मैक्सिमम डेप्थ कहाँ है, अगर ठीक है 10 मीटर है उदाहरण के लिए, तो अब यहाँ और एवरेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो टिपिकल है वो देखेगा 10 मीटर, और 10 मीटर और 5 फीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए क्या है कि सांख्यिकी का प्रयोग हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, तभी इसके परिणाम सार्थक होते हैं। और अगर जरा से भी लापरवाही से अगर आपने प्रयोग किया तो इसके जो